हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड और लॉसेस का रिवीजन पढ़ा था। टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो हमें छोटी साइज में बनाना पड़ा, तो उसका रिमेनिंग पार्ट हम आज बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब हमें किसी हेड में इनकम और किसी हेड में लॉस होता है तो हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ लिया था कि हम उसका पहले इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद भी अगर लॉस रह जाता है तो इंटर हेड एडजस्टमेंट करते हैं। अब इंट्राहेड और इंटरहेड करने के बावजूद इंटरहेड करने के बावजूद अगर कोई लॉस रह जाता है इस साल हमारा, ठीक है, सेट ऑफ नहीं हो पाता, तो उस लॉस को हम क्या कर देते हैं सर? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। उसको अगले साल हम भेज देते हैं सेट ऑफ होने के लिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब लिखा गया है कि कौन सा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और कितने टाइम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करें, पहला हमारा हेड होता है सैलरी। सैलरी में जैसे आप जानते हैं लॉस होता ही नहीं है, तो कैरी फॉरवर्ड करने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। दूसरा हमारा हेड है सर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम कितने साल तक सर? 8 साल तक। ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, एमसीक्यू में ये टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो 8 साल तक हम एचपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद अगले साल जब हम इसको सेट ऑफ कर रहे होंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने हेड से ही सेट ऑफ हो सकता है। मतलब इस साल ये कैरी फॉरवर्ड है, अगले साल ये हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड, इसका नाम हो जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। और ये अगले साल एचपी की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, बाकी किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब कैरी फॉरवर्ड होने के बाद इंटर हेड एडजस्टमेंट ही हो सकता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है सेम हेड ओनली। क्या एचपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न का भरना जरूरी है? नहीं, रिटर्न नहीं भी भरोगे तो चलेगा, बिना रिटर्न भरे भी आप एचपी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आगे लिखा है सर बिजनेस लॉस। बिजनेस और प्रोफेशन में अगर लॉस है आपको, ठीक है, ये कौन से बिजनेस प्रोफेशन की बातें चल रही है? मैंने 3 बिजनेस बताए थे आपको, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड और अदर। ये जो बात हम कर रहे हैं ये अदर बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं सर? अदर बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो वो भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और वो भी सेम हेड से ही सेट ऑफ हो पाएगा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है सर स्पेकुलेशन लॉस। ये स्पेकुलेशन बिजनेस की बात कर रहे हैं, जो बिजनेस में हमने दूसरे तरीके का बिजनेस देखा था उसकी बात कर रहे हैं सर। तो स्पेकुलेशन बिजनेस जो लॉस है सर वो 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और वो भी सेम सोर्स से। अब देखो यहाँ पे हेड वर्ड काम में लिया गया है और यहाँ पे सोर्स वर्ड काम में लिया गया है, ठीक है। आप गौर करना है इस पे। सोर्स इसलिए लिखा गया क्योंकि इंटरनल रेस्ट्रिक्शन है कि स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट होते हैं, ये दूसरे बिजनेस से भी सेट नहीं हो सकते। तो अगले साल जाने के बाद भी ये स्पेकुलेशन के प्रॉफिट से ही सेटअप हो पाएंगे, दूसरे प्रॉफिट से नहीं हो पाएंगे। इसलिए हेड वर्ड का इस्तेमाल ना करके सेम सोर्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। क्या इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न भरना जरूरी है? यस सर, रिटर्न भरना जरूरी है। आगे आ जाइए सर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे तीनों बिजनेस कवर कर दिए गए हैं जो हमने बीएनपी में पढ़े थे, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस जो 35 एडी में होते हैं उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। वो इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये भी सेम सोर्स से ही सेट ऑफ होंगे। सेम सोर्स का मतलब क्या सर? कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा, उसके अलावा किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। क्या इसके लिए रिटर्न भरना जरूरी है? यस, इसके लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है। आगे आ जाइए सर कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का सर सेट ऑफ कैसे होगा? तो देखिए ये नीचे से रख गया है, ये इसी का अमाउंट है। कैपिटल लॉस भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। कैपिटल लॉस भी 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और सेम हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं। सेम हेड लिखा गया पर वो इंटरनल जो रेस्ट्रिक्शन थी, लॉन्ग टर्म से ही होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से हो सकता है, वो यहाँ पे लग जाएगी और रिटर्न भरना इसके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है सर अदर सोर्स में, लॉस ऑफ एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस, ठीक है। ये भी 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जैसे कि स्पेकुलेशन होता था वैसे ये भी 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और ये भी सेम सोर्स से है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब आप अगर गौर करेंगे तो 3 इनकम सेम सोर्स से लिखी हुई आ रही है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेम
एक्टिविटी से ही होती है। स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेस। ये 3 एक्टिविटी है जो अपने आप से ही सेटअप होती है, चाहे वो करंट ईयर की बात हो, चाहे वो कैरी फॉरवर्ड की बात हो। ठीक है, ओके। और इसके लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। यस सर। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि सर अदर लॉस, बाकी अदर लॉस, जैसे अदर इनकम होती है ना अदर सोर्सेज की, तो वैसे अदर सोर्सेज के कोई लॉस है तो ध्यान रहे अदर सोर्सेज के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अदर सोर्स में 4 चीजें लिखाई थी ना, एक कैजुअल, तो कैजुअल तो सेट ऑफ ही नहीं होता, तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा। दूसरा लिखाया था एग्जेम्प्टेड सोर्स, तो वो भी सेट ऑफ ही नहीं होता, तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा। तीसरा लिखाया था ओविंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस, तो वो हमने कवर कर लिया है। बचा अदर लॉस। अदर लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनका कैरी फॉरवर्ड होता ही नहीं है, तो इसलिए सारी बातें हमने यहाँ पे कवर कर ली। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए आगे देख रहे हैं। आगे लिखा है कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस। सर वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि बिजनेस लॉस का कैरी फॉरवर्ड कैसे होता है, पर इसमें क्या किया गया है, इसमें कुछ डिटेल में कुछ बातें बताई गई है, तो वो भी आप देख लें। सर बिजनेस लॉस जो होता है उसका कैरी फॉरवर्ड हम सब्सिक्वेंट ईयर में कर सकते हैं, और सेम हेड से ही उसका सेट ऑफ किया जा सकता है, बाकी किसी हेड से सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे सर ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे लिखा है सर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस बाय दैट पर्सन हु इनकर द लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहे हैं कि सर मैंने रेगुलर क्लास में आपको बताया हुआ है कि जो लॉस होते हैं वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, मतलब पर्सन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बिजनेस स्पेसिफिक होते हैं, बिजनेस के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि पर्सन अगर कोई लॉस इंकर्ड करता है और वो अपना बिजनेस किसी को बेच दे, तो भी वो अपना बिजनेस किसी को बेच दे तो भी वो खरीदने वाला उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकता। ओके, तो जिस पर्सन ने लॉस इंकर किए हैं वही उसे सेट ऑफ कर सकता है। जिस पर्सन ने लॉस इंकर किए हैं वही उसे सेट ऑफ कर सकता है। मैंने डिटेल में बताया था कि सर एक पार्टनरशिप फॉर्म, एक केस भी पढ़ा था हमने कि सर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है तो उसके साथ उसका लॉस भी चला जाता है। ठीक है, पार्टनर चला गया तो उसके साथ उसका लॉस भी चला जाता है, ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सर अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी में पार्टनर होते हैं शेयर होल्डर्स। तो अगर किसी कंपनी के 51% शेयर होल्डर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो वो उस लॉस को साथ अपने ले जाते हैं और वहां पे उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब जिस साल में लॉस हुआ उस साल में, और जिस साल में हम सेट ऑफ करना चाहते हैं उस साल में 51% शेयर होल्डर बराबर होने चाहिए, तो कंपनी का लॉस सेट ऑफ हो सकते हैं। वो सब रीजन यही है, क्योंकि लॉस इंकर्ड उन्होंने किया होगा, इसलिए सेट ऑफ भी वो कर सकते हैं। वैसे ही पार्टनरशिप फॉर्म में लॉस जो इंकर्ड किया वो पार्टनर्स ने किया है, तो पार्टनर ही सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसके साथ उसका लॉस भी छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बिजनेस से जुड़े होते हैं। मतलब मेरे बिजनेस में कोई एक्सपेंसेस होने हैं, कोई बैड डेट्स होने हैं, कुछ भी होने हैं, अगर आपने मेरा बिजनेस परचेज कर लिया तो वो एक्सपेंसेस अब आपके हो गए, आप उनको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पर लॉस में ऐसा नहीं होता, लॉस मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, आप उनको क्लेम नहीं कर सकते। कुछ केस को छोड़ के, अब कुछ केस को छोड़ के क्यों सर, इन केस में क्यों छोड़ने को बोला गया, भैया ये केस ही ऐसे हैं। क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है, उत्तराधिकार में आपको मिल जाता है। सक्सेशन ऑफ फर्म इनटू कंपनी, फर्म कंपनी में सक्सीड हो जाती है। ठीक है, और जो फर्म में पार्टनर थे वही कंपनी में क्या बन जाते हैं सर, शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो मालिक तो वही रहे ना, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। ठीक है, मालिक तो वही रहे कि क्या हुआ, कंपनी में वही शेयर होल्डर है और वही फर्म में पार्टनर थे और वही अपनी फर्म को कंपनी बना लेते हैं, तो वो तो बात वही है, पार्टनर तो वही रहेंगे। अमलगमेशन और डीमर्जर में भी ऐसा ही होता है कि वही मालिक होते हैं। डीमर्जर में टुकड़े होते हैं तो पुराने मालिक के ही तो टुकड़े होंगे, तो वही तो दोनों जगह बन जाएंगे। एक होती है रिजल्टिंग कंपनी और दूसरी क्या होती है सर, डिमर्ज कंपनी होती है। जब डिमर्जर होता है तो एक तो डिमर्ज कंपनी होती है जिसके टुकड़े होते हैं, और एक नई कंपनी बनती है जिसको कहते हैं रिजल्टिंग कंपनी, राइट। ओके, तो दोनों बने तो इसी से हैं। तो पहले लॉस इन्होंने इंकर्ड किए थे जो एक साथ थे, अब दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, तो अलग अलग भी हो गए तो लॉस इंकर्ड करते टाइम भी तो मालिक वही थे, तो अपने अपने हिस्से का लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। अमलगमेशन में अगर मैंने बताया ना 51% शेयर होल्डर, ठीक है, 51% शेयर होल्डर अगर उधर चले जाते हैं तो वो भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं सर। ठीक है, डन, ओके।
टाइम लिमिट वही 8 साल का है सर। चलिए आगे देख लेते हैं सर 3 लॉस ऐसे हैं जो इन्फिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये लॉस नहीं है, ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, क्या है सर? अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है सर, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च है, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग है। ठीक है, तो सर ये जो एक्सपेंसेस है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग के कैपिटल एक्सपेंसेस, अनअब्जॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च के कैपिटल एक्सपेंसेस, ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो इस साल प्रॉफिट कम होने की वजह से अब्जॉर्ब नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी और इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये किसी भी हेड से सेट हो सकते हैं, सॉरी हाँ, ये किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकते हैं, एनी हेड। ठीक है, एक्सेप्ट सैलरी। अब भाई सैलरी को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि भैया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइटम तो बिजनेस के हैं। अब बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट नहीं हो सकता, बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट नहीं हो सकता, तो ये भी सैलरी से सेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड कैजुअल इनकम, अब कैजुअल इनकम से तो होते ही नहीं है, कैजुअल इनकम से तो कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं होता, तो ये भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब कैजुअल इनकम को और सैलरी को छोड़ के ये तीनों जो एक्सपेंसेस है हमारे, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च और अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाएंगे एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम। ओके, ठीक है। उसके बाद सर आगे आ जाइए। आगे एक स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, हालांकि इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, हमारी बुक में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका नहीं है, और कई बुक में तो ये प्रोविजन ही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में कोई बुक हमारा कोई पढ़ाता ही नहीं है, फिर भी देख लीजिए सर। क्लोजर ऑफ बिजनेस ड्यू टू स्पेसिफाइड रीजन, आपका बिजनेस बंद हो गया, क्यों बंद हो गया सर? किसी स्पेसिफिक रीजन। अब स्पेसिफिक रीजन क्या है सर? सर फ्लड आ गया है ना, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, साइक्लोन, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह, मतलब कोई प्राकृतिक आपदा, ऐसे हम कह सकते हैं सर। ठीक है, कि भाई भूकंप आ गया सर, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, भूकंप ये सॉरी साइक्लोन आ गया है ना, दंगे हो गए, युद्ध छिड़ गया, इन वजह से अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है, अब इसमें तो आपकी तो गलती नहीं थी, सब बिजनेस बंद हो गया, क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या बोला गया कि उस बिजनेस को आप री एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मतलब दोबारा से सेटअप कर सकते हैं, दोबारा से उसको चला सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस आप रिवाइव कर लेते हैं विद इन 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सब सच में सब टुक प्लेस, जिस साल दंगे हुए, जिस साल युद्ध हुआ है ना, जिस साल साइक्लोन आया, जिस साल अर्थक्वेक आया, जिस साल आपका ये बिजनेस बंद हुआ इन वजह से, उन साल के खत्म होने से 3 साल के अंदर अंदर अगर आप अपने बिजनेस को रिवाइव कर लेते हैं, वापस जीवित कर लेते हैं, वापस चलाने लग जाते हैं, तो क्या बोला गया कि भैया आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आपने तो बहुत मेहनत की, तो चलिए हम आपको आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं, हम आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का और सेट ऑफ करने का इजाजत दे रहे हैं। तो लॉसेज ऑफ सच बिजनेस, जो उस बिजनेस के पहले के लॉस थे, ठीक है, उन लॉस को एडजस्ट करने के लिए आपको ऑफर दिया गया है, और इस साल जिस साल आप उसको रिवाइज करते हैं उस साल तो आप कर ही सकते हैं, और अगर उस साल नहीं हो पाया, क्योंकि सर नया वापस से स्टार्ट किया तो इनकम कम हो रही है हमारी, तो आप अगले 7 साल उसको और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब टोटली 8 साल हो गए, एक करंट ईयर जिसमें आपने रिवाइव किया है और एक उसके आगे के 7 साल, समझ गए? तो टोटल 8 साल नए दे दिया आपने। अब इसमें जिस साल बंद हुआ था उस साल का लॉस भी हो सकता है और उसके पुराना लॉस भी हो सकता है। सपोज किसी का बिजनेस 2019-20 में बंद हो गया, ठीक है, क्यों हो गया सर? कोई अर्थक्वेक आ गया था सर कहीं पर, तो उसकी वजह से बिजनेस बंद हो गया। अब उसको 19-20 के लॉस है और पुराने लॉस है, ठीक है, बंद हो गया। अब इन्होंने वापस इसको स्टार्ट करने की कोशिश की और 2021-22 में कर पाए, 20-21 में नहीं कर पाए, एक साल रह गया, 21-22 में इसको स्टार्ट कर पाए, तो ये यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट 7 ईयर्स तक भी इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के ये 8 साल तक इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, एक जिस साल वापस स्टार्ट होगा उस साल और एक उसके अगले 7 साल। ओके, चलिए सर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको, वो तो मोटिवेशन दिया गया है कि आप मेहनत करो, चलो वापस से खड़ा करो बिजनेस, हम आपको रिलीफ देने को तैयार है, राइट? चलिए
अब सर ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, सर मान लीजिए मेरे पास अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी है, मेरे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी है, मेरे पास करंट ईयर के बिजनेस लॉस भी है, पिछले साल के बिजनेस लॉस भी है, क्या पहले सेट करना है मुझे? तो उसके लिए ऑर्डर बोला गया। ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया कि अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो सर आप करंट ईयर डेप्रिसिएशन, आप क्या करेंगे सर? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है, जिससे करंट ईयर की नेट इनकम आ जाए। फिर आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करेंगे और फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन करेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर लॉस जो होते हैं उस पर लिमिटेड टाइम होते हैं और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है वो इन्फिनिटी के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है कि लॉस तो बाद में लैप्स हो जाएगा अगर मेरा मैं सेट ऑफ नहीं करूंगा तो इसलिए बोला गया पहले लॉस को निपटाओ। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो इस साल नहीं हुआ तो ठीक है, फिर से आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसलिए पहला चांस किसको दिया जाता है, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाती है सर? वो दी जाती है ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस और प्रोफेशनल लॉसेस को, ठीक है। ओके एक सवाल आता है कि सर मान लो मुझे किसी बिजनेस में लॉस हुआ और वो बिजनेस बंद हो गया, तो क्या मैं उसके लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूँ? बिल्कुल आप सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस का चालू रहना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। बिजनेस का चालू रहना कोई जरूरी नहीं है सेट ऑफ करने के लिए अगर बिजनेस बंद भी हो गया है, क्योंकि बताया ना बिजनेस पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। आपने लॉस इनकर्ड किया था ना, अब आपका बिजनेस बंद हो गया, कोई बात नहीं, दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर लो, लॉस तो आपका ही है। यस, रिटर्न भरना जरूरी है, यस हम पहले ही बता चुके हैं अभी उस टेबल के अंदर कि कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको रिटर्न भरना जरूरी है, ठीक है, एक्सेप्ट एचपी लॉस। क्लियर है यहां तक? ओके तो आगे चलते हैं। आगे जो प्रोविजन दे रखा है वो भी सर एक स्पेशल प्रोविजन ही है। ये प्रोविजन है रिगार्डिंग डीम्ड इनकम। समझना इसको पहले ध्यान से, क्योंकि इसकी थ्योरी आपको हो सकता है थोड़ी ट्रिकी लगे। पहले इसकी बात समझ लो क्या कहना चाहते हैं। ये कह रहा है कि सर मान लीजिए मेरा एक बिजनेस है ना, और वो बिजनेस का क्या हो गया, क्लोजर हो गया, वो बिजनेस बंद हो गया। अब फ्यूचर में मुझे उस बिजनेस की डीम्ड इनकम होती है, उस बिजनेस की क्या होती है सर? डीम्ड इनकम। अब डीम्ड इनकम क्या होती है सर? हमने सेक्शन 41 पढ़ा था और सेक्शन 41 में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पहले अलाउ करवा लिया था और वो एक्सपेंसेस अगर आपको वापस मिल जाता है, रिकवर हो जाता है, तो उसे हम डीम्ड इनकम मानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन 41 है। अब सेक्शन 41 कहता है कि अगर कोई एक्सपेंस अलाउ था और आपको वापस मिल जाता है तो वो आपकी बिजनेस की डीम्ड इनकम है। अब हमारा सवाल ये है कि सर इसी बिजनेस की जो डीम्ड इनकम है और इसी बिजनेस का अगर मुझे पुराना कोई लॉस है तो क्या वो मैं इससे सेटअप कर सकता हूँ? क्या वो मैं इससे सेटअप कर सकता हूँ? हाँ सेटअप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक कंडीशन डाली गई है। कंडीशन क्या डाली गई है ये सुनिए कि अगर आपने वो लॉस जिसको आप सेट ऑफ करने की बात कर रहे हैं, वो लॉस आपने उस साल इंकर्ड किया था जिस साल आपका बिजनेस बंद हुआ। मतलब 2018-19 में बिजनेस बंद हुआ, 2018-19 का ही लॉस है, तो आपको तो उसको एडजस्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो उसको आप अपनी डीम्ड इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं कितने भी टाइम। कितने भी टाइम मतलब 8 साल की रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जनरली बिजनेस लॉस जो होता है वो 8 साल के लिए सेट ऑफ होता है, पर अगर आप डीम उसी बिजनेस के लॉस को उसी बिजनेस की डीम्ड इनकम से सेट ऑफ करना चाहते हैं तो इन्फिनिटी तक आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। पर शर्त एक ही है, शर्त यह है कि आपको जिस साल लॉस हुआ उसी साल आपका बिजनेस बंद हुआ होना चाहिए। अगर बिजनेस बाद में बंद हुआ, ठीक है, मान लीजिए लॉस हुआ 18-19 में और बिजनेस बंद हुआ 19-20 में, तो आप उसको डीम्ड इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे उसको, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं सर सुनिए। ओके तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं दोबारा कह देता हूं। सर बिजनेस में अगर हमें कोई लॉस होता है तो उसको हम करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं और करंट ईयर में नहीं कर पाते तो अगले 8 साल में हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकते हैं। पर अब सवाल ये आ जाता है कि अगर हमें बिजनेस में डीम्ड इनकम हुई है तो क्या उससे भी हम बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? बोले हाँ आप उसको बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, पर वही 8 साल का लिमिट रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस ये आ गया कि अगर आपको किसी बिजनेस में लॉस हुआ और वो बिजनेस आपका उसी साल बंद भी हो गया, तो उस बिजनेस की डीम्ड इनकम अगर आपको फ्यूचर में होती है तो उस डीम्ड इनकम से उस बिजनेस के लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, और वो भी इनफाइनाइट पीरियड तक। मतलब अब 8 साल की कंडीशन खत्म हो जाती है,
तो इसका मतलब आप इसको एक पॉइंट समझ लीजिए कि सर अगर मेरा बिजनेस क्लोज हुआ है, ठीक है, अगर मेरा बिजनेस क्लोज हुआ है और उस बिजनेस से उसी साल मुझे लॉस हुए हैं जिस साल बिजनेस क्लोज हुआ है, तो ईयर ऑफ लॉस और ईयर ऑफ क्लोजर सेम होना चाहिए। और अगर फ्यूचर में मुझे उसी बिजनेस से सर कोई डीम्ड प्रॉफिट होता है सेक्शन 41 के अंदर, तो मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूं विदाउट एनी टाइम लिमिट। बस इतना ध्यान रखें, बाकी सारी रेस्ट्रिक्शन अपनी जगह है। नॉर्मल हुआ तो सर 8 साल, ठीक है, 8 साल तक कर सकते। तो क्या लिखा है, वेयर एनी पार्ट ऑफ लॉस, स्पेकुलेशन पे ये रूल लगेगा नहीं, which arose during the previous year remain unabsorbed in the previous year in which business ceases to exist। ceases to exist मतलब बंद हुआ है, जिस साल बिजनेस बंद हुआ उसी साल बिजनेस में लॉस हुए हैं, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ 8 ईयर अगेंस्ट द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अंडर द सेक्शन 41(1)(3)(4)(4)। समझ गए? इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी बंदे को 19-20 में लॉस हुआ और 19-20 में ही उसका बिजनेस क्लोजर हो गया, ठीक है। अब ये इस लॉस की भरपाई जो है वो दूसरी इनकम से कर सकता है, दूसरे बिजनेस से, पर 8 साल तक ही कर सकता है। पर ये इस लॉस की भरपाई डीम्ड इनकम से कर सकता है, और वो कितने भी साल कर सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इस रूल के लगने से बेसिक रूल इफेक्ट हो जाएगा, आप उसको तो सेट ऑफ कर ही सकते हैं, ठीक है, आप उसको तो 8 साल तक तो दूसरी बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर डीम्ड इनकम से तो कितने भी टाइम कर सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए सर ईयर ऑफ लॉस चेंज होता, लॉस हुआ 19-20 में, क्लोज हुआ 20-21 में, ठीक है, तो सर ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो बेसिक रूल है, पर ये नहीं लगेगा फिर, ठीक है, ये तभी लगेगा जब ईयर ऑफ लॉस और ईयर ऑफ क्लोजर सेम। ओके, चलिए, आई होप क्लियर होगा ये आपकी। आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा, इसके बारे में बात की गई है, तो देख लेते हैं क्या। ओके, तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए सर हमने पढ़ा हुआ है वैसे कि ये किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर में हमारे पास डेप्रिसिएशन को अब्जॉर्ब करने के लिए प्रॉफिट नहीं थे, इसलिए इसका नाम अनअब्जॉर्ब्ड रखा गया है। इसको किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एक्सेप्ट सैलरी और कैजुअल इनकम, और कितने भी नंबर ऑफ ईयर के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसी के बारे में थोड़ी डिटेल में दे रखी है। पहले क्या हुआ, शॉर्ट में मैंने आपको एक टेबल बना के दे दी है, और उसके बाद में कुछ चीजों को जिनको समझाना था उनको डिटेल में दे दिया। तो सर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो होगा वो इस साल के डेप्रिसिएशन के साथ ले लिया जाएगा और उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ खास बातें सर क्या बोली है कि ये एनी नंबर ऑफ ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जो आपको ऑलरेडी पता है। ये किसी भी हेड से, ये किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है एनी इनकम अदर देन सैलरी एंड कैजुअल इनकम। सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़ के किसी भी हेड से सेट ऑफ हो सकता है सर, और ये सेट ऑफ हो सकता है इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन टाइम। रिटर्न टाइम में नहीं भरी तो भी सेट ऑफ हो सकता है। अब टाइम में नहीं भरी और नहीं भरी, इन दो बातों में फर्क है। नहीं भरने का मतलब रिटर्न भरी ही नहीं, और टाइम में नहीं भरी मतलब बिलेटेड रिटर्न भरी। तो आप रिटर्न चाहे ड्यू डेट में भरे 139(1) या 139(4) बिलेटेड में भरे चलेगा, ठीक है। बाकी लॉस के लिए क्या होता है, रिटर्न ड्यू डेट में जानी जरूरी होती है, पर इसके लिए अगर आप रिटर्न लेट भी भरते हैं तो भी चलेगा, बस रिटर्न का भरना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए सर आगे सर, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेज ऑफ फर्म ऑन चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मैं आपको ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, जब मैंने कहा था कि लॉस पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। तो फर्म में अगर कोई चेंज होता है, कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है, तो उसके हिस्से का जो लॉस है वो भी उसके साथ चला जाता है, ठीक है। तो वेयर ए चेंज अकर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, the proportionate loss of retired or deceased partners shall not be carry forward। कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कि भैया वो पार्टनर गया तो उसका लॉस भी उसके साथ गया, उसके हिस्से का लॉस भी उसके साथ चला गया है, ठीक है। ये चीजें कई जगह लिखी हुई है, पर अगर आप इनको समझ लेते हैं तो ये आपको एक जगह कंसोलिडेट अपने आप हो जाएगी, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेज ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ना हो,
ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में सर क्या कहा गया कि सर वो भी कर सकती है सेट ऑफ। कब कर सकती है? अगर उसके 50% इक्विटी शेयर होल्डर जो कि लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच लॉस इंकर्ड, जिस साल लॉस हुआ उस साल के 50% शेयर होल्डर, और जिस साल आप उस लॉस को सेट ऑफ करना चाहते हैं उस साल के 51% शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। समझ गए? ये बात भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। तो फर्म के केस में तो पार्टनर जाएगा तो लॉस साथ में चला जाएगा। कंपनी के केस में अगर 50-51% सेम है लॉस होने वाले ईयर में और लॉस सेट ऑफ करने वाले ईयर में, तो आप आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आ जाइए सर। आगे सेक्शन 80 जो बात करता है रिटर्न ऑफ लॉस की और रिटर्न ऑफ इनकम की। इसके साथ एक सेक्शन और आता है सेक्शन 139(3) जो रिटर्न ऑफ लॉस की बात करता है। इन दोनों को अगर हम मिला के कंबाइंड रीडिंग करेंगे तो ये क्या बताते हैं हमें कि सर कोई भी लॉस ऐसा है ठीक है, इन केस ऑफ लॉस रिटर्न फाइलिंग वैसे तो जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बात को भी सुनिए, क्योंकि हम जब रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे क्या बोला जाता है, वहां पे ये बोला जाता है कि जिसकी इनकम, जिसकी जीटीआई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है उसको रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। ठीक है, पर ये एक एस्पेक्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं लॉस कैरी फॉरवर्ड करूं तो रिटर्न भरनी पड़ेगी, फिर चाहे आपकी इनकम हो चाहे लॉस हो। समझ गए? तो ओवरऑल और स्पेसिफिक दोनों बातों में फर्क है। पहली बात तो ये समझे, रिटर्न भरने की आपकी ड्यूटी नहीं है इस केस में। क्यों? ध्यान से सुनना। आप कहोगे सर आप एक जगह तो कह रहे हो रिटर्न भरना, एक जगह कह रहे हो नहीं भरना। अरे भैया, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आपको लॉस ही है, प्रॉफिट है ही नहीं, 2.5 लाख से ऊपर प्रॉफिट नहीं होता तो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करें तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो मत भरिए, आपको कोई नहीं बोलेगा आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी, तो आप उसके लिए लायबल नहीं है। समझ गया? तो इन केस ऑफ लॉस filing of return is not necessary, but if assessee want to carry forward of losses then he is required to file return before due date. 139(1) के अंदर 139(1) के अंदर आपको रिटर्न भरना जरूरी है। ये ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट की बात करता है। ठीक है, विद इन ड्यू डेट आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है अगर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो। इसके दो एक्सेप्शन है इस रूल के। पहला एक्सेप्शन तो एचपी का लॉस, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि एचपी के लॉस के लिए रिटर्न भरना जरूरी नहीं है। तो एचपी का लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल। रिटर्न नहीं भी भरोगे तो भी एचपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा? एचपी के लॉस में से क्या खास बात है? देखिए, एचपी में लॉस कब होता है सर? एचपी में लॉस होता है जब इंटरेस्ट ऑन लोन लगता है। इंटरेस्ट ऑन लोन के बिना एचपी में जनरली लॉस नहीं होता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन झूठा नहीं हो सकता कभी, क्योंकि आप बैंक से लोन लेंगे, बैंक का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, ठीक है, बैंक का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे, तो वो झूठा नहीं हो सकता। तो किसी भी केस में बोला गया कि भैया ठीक है, ये आप झूठा क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपने रिटर्न भर के हमें बताया भी नहीं इस साल के हमें लॉस हुआ है, तो अगले साल आप क्लेम करोगे तो कोई बात नहीं, हम आपसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग लेंगे ज्यादा से ज्यादा। पर इस लॉस में आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। बाकी लॉस में आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बीएनपी में आपने झूठे खर्चे दिखा दिए तो वो आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यहाँ मैनिपुलेशन नहीं है, इसलिए बोला गया कि रिटर्न नहीं भी भरोगे तो अलाउ कर दें। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि रिटर्न तो भरनी पड़ेगी, पर ड्यू डेट के बाद भी भरोगे तो चलेगा। ठीक है, रिटर्न भरनी तो जरूरी है, पर ड्यू डेट के बाद भी भर दोगे तो भी चलेगा सर। समझ गए? तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, सेक्शन 80, 139(3), 139(1) सब मिला के क्या कह रहे हैं, आपको अगर टोटल लॉस है तो आपको रिटर्न भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट लॉस होने के बावजूद आप चाहते हैं कि मैं अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करूं तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, वो भी विद इन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट में आप रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपका कोई भी लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, एक्सेप्ट एचपी लॉस। एचपी लॉस सेट ऑफ हो जाएगा अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है तो भी, लेट भरी है तो भी, और टाइम पे भरी है तो भी। मतलब एचपी लेस तो हर केस में सेट ऑफ हो जाएगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन रिटर्न भरने पे सेट ऑफ होगा, चाहे वो टाइमली भरो और चाहे लेट भरो। और बाकी सारे जो लॉस है सर वो टाइमली रिटर्न भरने पे ही सेट कैरी फॉरवर्ड होंगे, वरना कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सारी बातें कैरी फॉरवर्ड की है ना, करंट ईयर के सेट ऑफ नहीं। आगे कुछ जनरल बातें। जनरल बातों में क्या कहा कि सर पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद इंटर हेड करेंगे। बिल्कुल सर, पहले घर में देखेंगे, घर में अगर फैसिलिटी नहीं होगी तो फिर बाहर देखेंगे ना। तो सेम चीज है, पहले इंट्रा हेड करेंगे, इंट्रा हेड नहीं होता इंटर हेड करेंगे। ठीक है सर, प्रायोरिटी कोई सेट नहीं है सर। मान लीजिए आपके पास सर एचपी में लॉस है, ठीक है, आपके पास एचपी में लॉस है, आपके पास कैपिटल इनकम है, अदर सोर्स इनकम है, तो आप इस लॉस को इससे सेटअप करो चाहे इससे सेटअप करो, वो आपके ऊपर है।
तो आप अपना फायदा देख लीजिए और उसके हिसाब से कर लीजिए। इसका कोई प्रायोरिटी नहीं बनाया गया कि एचपी के लॉस को पहले आपको सीजी से करना है, सीजी से नहीं होता तो ओएस से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपके हाथ में कि आप कैसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो लॉस कैरी फॉरवर्ड कम टाइम के लिए होते हैं पहले उनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, जो लॉस इन्फिनिटी के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं उनको बाद में करेंगे। तो इस तरीके से वो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जो भी आपको। ओके, चलिए आगे लिखा है SSC is bound to follow 70 and 71. There is no choice or option whether to set off or losses or not. Even partial set off is not permissible when entire loss can otherwise be set off. मतलब सर सेक्शन 70 और 71 आपको लगाना ही है, आपको लॉस सेट ऑफ करने हैं। ठीक है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आपको फायदा हुआ होगा। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे नंबर है आपके पास, मैं फिर से दे देता हूँ 9509353697। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।